हेलो फ्रेंड, प्रेमलता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए डबल लेयर में मैदा की बर्फ़ी। इसका टेस्ट बिल्कुल मावे की तरह आएगा और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और ये बहुत ही कम कीमत में बनकर तैयार हो जाती है। मार्केट में इतनी मिलावट वाली बर्फ़ी आ रही हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं, आप इससे अच्छा है आप घर में ही शुद्ध तरीके से मिठाई बनाकर तैयार करें। चलिए हम इसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने बर्फ़ी बनाने के लिए 2 कटोरी मैदा ले ली है, 1.5 कटोरी चीनी ले ली है, आधा कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी घी ले लिया है और हमने थोड़ी-सी हरी इलायची ले ली है पीस कर। अब यहाँ पे हम भारी तले की कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई मैंने नॉन स्टिक की ली है और यहाँ पर 1 कटोरी हम घी डाल देंगे कढ़ाई में और घी को हम पिघल जाने देंगे। अब देखिए घी यहाँ हमारा पिघल गया है, तो हम यहाँ पर 1 कटोरी मैदा डालेंगे पहले। मैदा को हम छान लेंगे। अब हम अच्छी तरह से मिलाने के बाद दूसरी कटोरी मैदा डालेंगे। यहाँ पे हमने 2 कटोरी मैदा ली है 1 कटोरी घी में। अब देखिए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और घी अभी देखिए सूखा-सूखा लग रहा है, लेकिन जब ये भुनने लगेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। घी हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हलवाई तो वैसे आधा जितना हम मैदा लेते हैं उतना ही घी लेते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो घी कम लेंगे। अब देखिए इसे हम भून जाने देंगे इस तरह से। अब देखिए थोड़ा-सा मैदा हमारा थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में आ गया है और इसे हमें लो फ्लेम पर भूनना है। लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, बिल्कुल इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस खाली इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसे भूनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा मैदा भुन चुका है, इसमें से बिल्कुल खुशबू भी आने लगी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मैदा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है, इससे ज़्यादा हम मैदा को नहीं भूनेंगे, इसे कम से कम भूनने में हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब यहाँ पर हमारा मैदा तैयार है तो हम इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ पर हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हमने 1.5 कटोरी चीनी डाली है चाशनी बनाने के लिए। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप मैदा के बराबर चीनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी रखी थी, बिल्कुल मीठा परफेक्ट था और यहाँ पे हमने आधा 1.5 कटोरी से आधा हमने पानी डाला है, पौना कटोरी पानी डाला है। अब चाशनी को हम उबलने देंगे, चाशनी को हमें इतना पकाना है एक तार की चाशनी बन जाए। अब देखिए यहाँ पे चाशनी हमारी अच्छी तरह से पक गई है तो हम इसे चेक कर लेंगे। हाथ में लेकर इस तरह से देखिए उँगलियों से चेक करेंगे, ये इस तरह से बिल्कुल एक तार बन रहा है। तार बिल्कुल इसी तरह से बनना चाहिए और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इधर हम थाली को ग्रीस कर लेंगे। थाली में हमें जमाना है तो हम इसे थाली को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे। आप जिस बर्तन में बनाना चाहें से जमाना चाहें, उसे अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लें। आप देखिए यहाँ पे हमने आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मावे जैसी लगेगी बर्फी खाने में। इसमें मैदे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखिए इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। जब मिल्क पाउडर मैदा में अच्छी तरह से मिल जाएगा तो हम यहाँ पे इलायची पाउडर डालेंगे और हमने चाशनी बनाई थी, चाशनी भी डाल देंगे। अब मैदा भी हमारा ठंडा ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्म ही है, तो हम दोनों चीज़ें गर्म है तो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे यहाँ पर, पहले हम इसे अच्छी तरह से मिलाएँगे। अब देखिए चाशनी में मैदा बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ मिल चुकी है। इसे बिल्कुल हमें इस तरह से ही मिलाना है। अब यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। बिल्कुल इसे हमें गाढ़ा करना है, जब तक ये कढ़ाई साइडें ना छोड़ दे तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये इस तरह से देखिए कढ़ाई छोड़ने लगी है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो हम यहाँ पे इसे पहले कटोरी में डालकर थोड़ा-सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम हाथ में देखिए इस तरह से हम कटोरी में लेंगे। कटोरी में लेने के बाद पहले ठंडा कर लें लिक्विड को, हल्का-सा ठंडा करने के बाद इस तरह से अब हाथों में लेकर देख लें, अगर ये हाथों में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, इस तरह से बिल्कुल इसकी गोली बन रही है, तो ये समझ लो बिल्कुल जमने के लिए तैयार है। आप इस तरह से इसे चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया है, तो हम इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसे थाली में डालेंगे। अब इसे हम थाली में डाल लेंगे। थाली में डालने के बाद इसे हम फैला देंगे। देखिए इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे।
हमें जितना मोटा पतला बनाना है हम इस तरह से इसे फैला लेंगे। देखिए यहाँ पर आधा लिक्विड बचा है। अब इसमें हम कलर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है। आपको जो कलर पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। ये जमने लगा है लिक्विड इस तरह से और इसे हम फैला लेंगे। ये बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से ये बिल्कुल बनकर यहाँ पर फैल जाता है। इस तरह से बिल्कुल हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए इसे हम इस तरह से फैला दिया। अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसे ऊपर से इस तरह से हम बिल्कुल चिकना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी बर्फ़ी बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो हम इस पे अब ड्राई फ्रूट डालेंगे ऊपर से। आप चाहें तो यहाँ पे चाँदी का बर्फ़ भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा पिस्ता ले लिया है, इससे थोड़ी-सी इसकी गार्निशिंग कर दी है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और देखिए इसे मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। और इसे हम इस तरह से अब काट लेंगे। ये काटने से ही पता चल रही है कि कितनी अच्छी तरह से ये जम गई है यहाँ पर। देखिए मैंने इस तरह से इसे चौकोर पीसों में काटा है। हमारे पीस भी देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकल कर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स आप भी इस तरह से एक बार इसे ज़रूर बनाइए और ये बहुत ही अच्छी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह ये देखने में लग रही है ना। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली पर। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी आपको फिर ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।